अगर कोई आपसे एक दिन अचानक से कह दे कि आप अपने फ़ोन पे क्या सर्च करते हो, आप अपने फ़ोन में किससे क्या मैसेज भेजते हो, फ़ोन पे किससे क्या बातें करते हो और आपकी फ़ोन की गैलरी में कौन सी फ़ोटोज़ है, कौन सी वीडियोज़ है, इन सब पर गवर्नमेंट ने नज़र रखी हुई है, तो आपको कैसा लगेगा? और जब आपको ये पता चले ये सब कुछ एक सॉफ्टवेयर पेगासस की वजह से हो रहा है, जिसे गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, तो आप क्या सोचोगे? आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पेगासस सॉफ्टवेयर आखिर है क्या, इसे किसने डेवलप किया है और ये कैसे यूज़ किया जाता है और इसे यूज़ करने का क्या तरीका है, और साथ ही भारत में इसको लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। और इसके साथ में आपको पेगासस के बारे में एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिसे दुनिया के सारे मीडिया हाउस जानते हैं, लेकिन इसके बारे में बात कोई नहीं करता। पेगासस आखिर है क्या? पेगासस एक ग्रीक माइथोलॉजी का वर्ड है जिसका मतलब है उड़ने वाला घोड़ा, जो कि उड़कर कहीं भी पहुंच सकता है। उसी के नाम पर रखा गया है सॉफ्टवेयर का नाम, जो किसी भी फोन में बड़ी आसानी से इंस्टॉल हो जाए। इसे इजराइल की एक साइबर टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है NSO, जहां N का मतलब है नेवी, S का मतलब है स्लेव और O का मतलब है ओमरी। ये इसके फाउंडरों के नाम के आधार पर रखा गया है। पेगासस आखिर करता क्या है? पेगासस का इस्तेमाल मोबाइल में जासूसी करने के लिए किया जाता है और साथ ही इसके वजह से दुनिया की बहुत सारी सरकारों पे ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने अपने देश के पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के ऊपर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जासूसी की है। पेगासस एक स्पाईवेयर है, एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। अगर क्लीन शब्दों में बोला जाए तो ये एक मालवेयर है, क्योंकि मैलिशियस इंटेंशन के साथ जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें मालवेयर कहा जाता है। अब बात ये उठती है कि ये सॉफ्टवेयर आखिर काम कैसे करता है। जब भी आपको ये नया फोन खरीदते हो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे एप्पल में होता है iOS और बाकी फोन्स में होता है एंड्रॉइड। और जब आप कोई नया फोन खरीदते हैं तो उसमें कोई ना कोई कमी आ जाती है, कोई ना कोई बग आ जाता है, जिसे 0 डे वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। कई बार जिस कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है उनको भी नहीं पता होता कि लॉन्च के टाइम कि इस फोन में, इस सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आई। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि टाइम टू टाइम आपके फोन के सॉफ्टवेयर के लिए एक अपडेट्स आते हैं, ताकि इन अपडेट के थ्रू आपके फोन के सॉफ्टवेयर में जो बग्स हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर किया जाए। और पेगासस क्या करता है कि आपके फोन के सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम है, जो कमियां हैं, इन्हीं का फायदा उठाकर आपके फोन में एंट्री करता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है, जो पेगासस सॉफ्टवेयर है ये एक वेक्टर के थ्रू आपके फोन में एंटर करता है। अब सवाल ये उठता है कि वेक्टर आखिर है क्या? वेक्टर एक मेन एलिमेंट होता है जिसके थ्रू कोई भी वायरस आपके फोन में एंट्री कर लेता है। अगर सिंपल शब्दों में समझे, जैसे किसी को मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, तो मलेरिया और डेंगू होने के लिए जो वेक्टर चाहिए वो मच्छर होता है। पेगासस सॉफ्टवेयर के लिए दो तरह के वेक्टर्स की जरूरत होती है। सबसे पहले होता है 1 क्लिक वेक्टर और सेकंड पे आता है 0 क्लिक वेक्टर। आपके फोन के मैसेज बॉक्स में या ईमेल बॉक्स में कभी कोई अननोन लिंक आ जाता है और अगर आप बाय मिस्टेक उस लिंक को क्लिक कर देते हैं तो पेगासस सॉफ्टवेयर को आपके फोन का एक्सेस मिल जाता है। जैसे ही ये लिंक और पेगासस सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो जाते हैं तो सीधा आपका जो फोन का जो डेटा होता है वो एक वेबसाइट के पास चला जाता है जिसका नाम है एनोनिमाइजर। और एनोनिमाइजर क्या करता है कि वो जल्दी जल्दी आपके फोन को सर्च करने लगता है ताकि उसमें कोई सॉफ्टवेयर की कमी मिल जाए, और अगर उनको कोई सॉफ्टवेयर की कमी मिल गई तो वो आपके फोन को हैक कर लेते हैं। और अगर पेगासस को आपके फोन के सॉफ्टवेयर में कोई कमी नहीं मिलती तो वो क्या करता है, वो 1 क्लिक का एक दूसरा मेथड अपनाता है। दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप अपने फोन में कोई भी अननोन लिंक क्लिक कर देते हैं तो आपको वो किसी वेबसाइट के होम पेज पे ले जाता है। फॉर एग्जांपल, वो आपको किसी कपड़ों के सेल के वेब पेज पे ले गया, और जब तक जितना टाइम आप उस वेब पेज के ऊपर बिताते हो तो बैकग्राउंड में पेगासस सॉफ्टवेयर अपना काम स्टार्ट कर देता है और आपके फोन को हैक कर लेता है। अब टाइम के साथ साथ जो 1 क्लिक वेक्टर है ये मेथड बहुत ज्यादा पुराना हो गया है। अब जो पेगासस सॉफ्टवेयर है वो 0 क्लिक वेक्टर को फॉलो कर रहा है। 0 क्लिक वेक्टर में आपके फोन में कोई भी लिंक नहीं आता, आपके फोन में सिर्फ एक पुश नोटिफिकेशन आता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने फोन के ब्राउजर में कुछ सर्च कर रहे हैं तो कभी कभार क्या होता है कि किसी वेबसाइट में एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है कि आप ये पुश नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए या अलाउ कर लीजिए। और बाय मिस्टेक जब आप इस नोटिफिकेशन को ऑन या अलाउ कर देते हैं तो ये पेगासस सॉफ्टवेयर को आपके फोन में एक्सेस मिल जाता है। और ऐसी ही एक कमी व्हाट्सएप के अंदर भी थी। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल या वॉइस कॉल का एक मिस्ड कॉल आता है। इस मिस्ड कॉल के थ्रू पेगासस सॉफ्टवेयर आपके फोन में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाता है, और इसी की वजह से व्हाट्सएप ने 2019 में पेगासस पे एक केस फाइल किया था, जो केस आज भी चल रहा है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जब आपके फोन के व्हाट्सएप पे कोई वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल का एक मिस्ड कॉल आता है तो ये मिस्ड कॉल कुछ देर के बाद अपने आप डिलीट हो जाता है, जिससे आपको कभी ये नहीं पता चलता कि आपके फोन में कोई मिस्ड कॉल भी आया है। जब आपके फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है तो अब ये इसके बाद काम क्या करता है? एक्चुअली ये क्या करता है कि आपके फोन का जो भी डेटा है वो पेगासस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले के पास ट्रांसफर कर देता है। ये आपके फोन के मैसेजेस, फोन के एड्रेस बुक, फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी कर सकता है, और साथ ही आपको बिना बताए आपके फोन का माइक ऑन करके आपकी कॉन्वर्जेशन को सुन सकता है और आपके कैमरे को ऑपरेट करके आपकी सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकता है। और इसके साथ ही आपकी करंट जीपीएस लोकेशन क्या है उसको डिटेक्ट भी कर सकता है। और इसके साथ ही आपके फोन की सारी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जैसे आपका फेस डिटेक्शन, फिंगरप्रिंट स्कैनर, इन सब का डेटा भी कॉपी कर सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सॉफ्टवेयर आखिर यूज कौन कर सकता है? क्या एक आम इंसान को ये सॉफ्टवेयर यूज करने की परमिशन है? जब NSO से इस बारे में पूछा गया तो NSO ने कहा कि वो इस सॉफ्टवेयर को किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं बेचते, वो इस सॉफ्टवेयर को या तो गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट ऑपरेट एजेंसियों को बेचते हैं। दुनिया के 40 देशों की 60 मिलिट्री
इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को इस सॉफ्टवेयर के लाइसेंस बेचे गए हैं। इस सॉफ्टवेयर की एक लाइसेंस फी का कॉस्ट है 7 से 8 मिलियन डॉलर और साथ में एक लाइसेंस एक बार में सिर्फ 50 फोन्स पे ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो सारी बात हो गई कि पेगासस आखिर है क्या, पेगासस कैसे यूज किया जाता है और इसको यूज कौन कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में आखिर पेगासस को लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों है। पेगासस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 50,000 मोबाइल्स पर पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है और इन 50,000 लोगों की लिस्ट में से 300 नामों की लिस्ट भारत से भी है। इन 300 लोगों की लिस्ट में बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे एक्टिविस्ट और इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें 2 मिनिस्टर और 3 ऑपोजिशन के लीडर भी हैं। सबसे ज्यादा हंगामा इस लिस्ट को लेकर इसलिए भी है क्योंकि इस लिस्ट में राहुल गांधी का भी नाम है। पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर सबसे पहला केस 2016 में यूएई में आया था। 2019 में जब व्हाट्सएप ने यह कहा था कि पेगासस सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप के थ्रू लोगों के फोन में इंस्टॉल हो रहा है, तब 2019 में एक आरटीआई फाइल की गई थी। तब इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिनाई किया था कि उन्होंने कोई भी पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा है या फिर पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंडिया में किसी के फोन पे कोई जासूसी की है। अब सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ऐसी डेमोक्रेसी में क्या गवर्नमेंट किसी की प्राइवेसी को ब्रीच कर सकती है? क्योंकि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये सुनिश्चित करती है कि राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी पे सबका अधिकार हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कोई सरकार अपने लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच कर सके? लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी समझने की जरूरत है कि 2019 में लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी ने यह बात कही थी, सेक्शन 69 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये इजाज़त देती है, उन्हें ये एम्पावर करती है कि वो किसी के भी मैसेज को इंटरसेप्ट कर सके, मॉनिटर कर सके और डिक्रिप्ट कर सके ताकि देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित किया जा सके। भारत में जो 300 लोगों के नामों की लिस्ट पब्लिश हुई है, इसमें से किसी पर भी ये प्रूफ नहीं मिल सका है कि उन पर पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो दुनिया के सारे मीडिया हाउसेस ने अपनी पब्लिक से छुपाई है वो ये है कि अगर आपके फ़ोन में पेगासस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है और जिस सर्वर ने आपके फ़ोन में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, उस सर्वर और इस सॉफ्टवेयर के बीच में अगर 60 दिनों तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा और उसके बाद आपके फ़ोन में ये ट्रेस भी नहीं मिलेगा कि कभी आपके फ़ोन में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ भी था। जब इस सॉफ्टवेयर का कोई ट्रेस नहीं मिल सकता तो ये कैसे बताया गया है कि इन 300 नामों की लिस्ट पर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है? और साथ में हम लोग ये चीज़ को भूल रहे हैं कि एनओसो ने कहा था कि इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ गवर्नमेंट या उनकी एजेंसियों को बेचा जा सकता है, और जब भारत ने साफ कह दिया कि उन्होंने ये सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि पाकिस्तान और चाइना ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा हो और भारत में जो ये 300 नामों की लिस्ट है उस लिस्ट पे पाकिस्तान या चाइना ने अटैक किया हो? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत का पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ कैसा रिलेशन है और चाइना का बैकग्राउंड फोन की जासूसी को लेकर बहुत पहले से ही खराब है। यहाँ पर मैंने चाइना का नाम इसलिए लिया है क्योंकि ये 300 नामों की जो लिस्ट है इसमें सारे प्रोमिनेंट लोग हैं और पूरी दुनिया जानती है कि जो भी प्रोमिनेंट लोग हैं, जो भी हाई स्टेटस वाले लोग हैं, वो आईफोन के पीछे कितने ज़्यादा पागल हैं। हमेशा से ये कहा गया है कि जो एप्पल कंपनी का फ़ोन है, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो iOS है, वो हर वायरस को टैकल कर सकता है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट के अकॉर्डिंग जो एप्पल फ़ोन है वो भी इस सॉफ्टवेयर को रोक नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।